हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके सर्कल यानी कि वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चाप या त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम इसके प्रीवियस में जो है आपका वो पूरा सर्कल में आपको परिमिति कैसे निकालना है, सर्कल का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, क्षेत्रफल दिया रहे तो रेडियस कैसे निकालना है, रेडियस दिया रहे तो परिमिति कैसे निकालना, मतलब जितने भी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें, जो कि सर्कल नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आपको वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाए। और चूँकि ये भी उसी से रिलेटेड है, वो आपको समझ में आना चाहिए, उस वीडियो को आपको देखना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, उसके बाद इसको वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहां पे आपके पास टॉपिक है चाप और त्रिज्यखंड। चाप और त्रिज्यखंड, पहले इसका हम पूरा आपको बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि चाप और त्रिज्यखंड होता क्या है। उसके बाद जो आपको तरीका बताएं उसी तरीका पे ये भी सॉल्व होने वाला है, इसमें कोई तरीका चेंज नहीं होगा। अब आप देखिए, पहले ये ले लीजिए, आपके पास एक सर्कल है, एक आपके पास सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में देखिए, ये तो आपका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट पे यदि कोई भी एंगल से मान लीजिए यहाँ पे कोई 60 डिग्री का एंगल देता है, और जो ये क्षेत्र होता है, जो ये, पहले तो एक सर्कल ले लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए चाप होता क्या है। ये सर्कल है, इस सर्कल पे यदि हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये वाला जो टुकड़ा है ना, इसी को चाप बोलेंगे, इसी को चाप बोलेंगे। मान लीजिए ये न ड्रॉ करके हम यहाँ से ड्रॉ कर लिए, तो ये हमारा चाप कहलाएगा, ये चाप कहलाएगा, ये चाप कहलाएगा। अब इसमें भी दो तरीके के चाप होते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किए, तो ये छोटा वाला है ना, इसको बोलेंगे लघु चाप, लघु चाप। और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। ठीक है, छोटा चाप, बड़ा चाप। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, अगर से अब ये चाप होता क्या है, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो किसी एंगल पे मान लीजिए 60 डिग्री पे पूछ दे कि आप चाप की जो वैल्यू है वो बताइए, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो चाप जब भी आपसे बोलेगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? चाप परिमिति ही तो है, यही एरिया तो निकालना है। आपसे चाप बोल दिया यानी आपको ये वाला एरिया निकालना, ये वाला। यानी जब भी चाप की बात करेगा, चाप की, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें परिमिति पे बात करेंगे, परिमिति पे। और जब मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल। अब इस सर्कल में ये, इस पे भी मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, और आपसे बोल देवे त्रिज्यखंड। आपसे क्या बोल देवे? त्रिज्यखंड। अब ये खंड का मतलब हुआ कि जो आपके पास वृत्त है, उस वृत्त का एक खंड ये वाला, यानी त्रिज्यखंड पूछेगा, तो इस कंडीशन में आपको क्षेत्रफल की बात करनी होगी। किसकी बात करनी होगी? क्षेत्रफल की। अब इसमें भी दो पार्ट होता है, जैसे इसमें दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट। देखिए, ये छोटा वाला पार्ट है ना, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। ये बड़ा वाला है, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको निकालते कैसे हैं? तो इसमें भी बात वही है कि जब आपको चाप पूछा जाए तो परिमिति निकालना है। और परिमिति कैसे निकालना है? तो प्रीवियस में आपको पता है कि 3 नंबर आपको याद करना था, रेडियस, फिर सरकमफ्रेंस और एरिया। इसका 7, 44, 154 याद हो गया होगा आपको। इसी से आपको क्या करना? सरकमफ्रेंस निकाल लेना है। और रही बात एंगल, तो एंगल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, एक सर्कल में जब पूरा ये राउंड मारता है तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि इसको क्या करेंगे? 60/360 करेंगे, और जो भी आपका परिमिति होगा ना, उससे गुना कर देंगे। 60/360 और परिमिति जो आएगा, ठीक है, ऐसे हम फार्मूले की आपकी बात करें तो फार्मूला होता है θ/360 2πr। ठीक है, 2πr। ये किसके लिए होता है? ये आपका होता है चाप के लिए। ठीक है, और ये 2πr क्या है? 2πr ही तो परिमिति है।
यानी कि अब इसको जब आप कटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/6 से इसकी परिमिति को निकाल के, इसकी परिमिति को निकाल के 1/6 से गुना कर देंगे तो आपके पास चाप हो जाएगा। ठीक है। और जब त्रिज्यखंड की बात करेगा, जब त्रिज्यखंड की आपसे बात करेगा तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। और एरिया निकालने के बाद जो एंगल है उसको 360 से भाग देके गुना कर लीजिए एरिया को, यानी 1/6 से, 1/6 से। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगी। थोड़ी बहुत भी डाउट है कि क्या क्या बोल गए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, आप इसको पहले एक बार रफ कर लीजिए, आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि कैसे आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और पूरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो समझ में आएगा बहुत ही आसानी से। आप पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस में आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं है। यहाँ से देखिए, बोला कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र 60 डिग्री कोण बनाता है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में चाप पूछा जा रहा है। बस आप याद कर लीजिए, चाप पूछा जाए तो परिमिति, चाप पूछा जाए तो परिमिति, और त्रिज्यखंड पूछा जाए, त्रिज्यखंड पूछा जाए तो क्या, क्षेत्रफल। बस इतना तो बात आप याद कर सकते हैं ना, बाकी कुछ नहीं याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना। अब देखिए, आपको वो नंबर तो याद होगा ना, रेडियस का 7, सरकमफ्रेंस का 44 और एरिया का 154, ये नंबर तो याद होना चाहिए आपको। प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चंस आप किए हुए हैं। अब देखिए, त्रिज्या कितना है, 21, 21 कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक है, अब 3 गुना है। चाप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चाप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है, लिख तो दिए, चाप पूछा जाए तो परिमिति, तो परिमिति इसका 3 गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 और 4 12 13, 113 सेंटीमीटर। एरिया से हमें कोई मतलब ही नहीं है, एरिया से मतलब कब होगा, जब त्रिज्यखंड निकालना होगा। तो फालतू का निकाल के आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सरकमफ्रेंस आपके पास आ गया 132, और आपको हम बताए हैं कि जो भी थीटा देगा उसको 360 से भाग कर लीजिए। तो थीटा 60 है बटा 360 गुना 132, कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 36 होता है ना, और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 22 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, अब इतना भी हमें करने की जरूरत नहीं थी। अब आप बिना पेन उठाए हुए बनाइए। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका जो वृत्त के केंद्र का 60 डिग्री कोण बनाती है और जिसकी त्रिज्या 21 है। तो अपने दिमाग में सोचिए, मेरे पास नंबर रेडियस के लिए कितना है, त्रिज्या के लिए 7 है, 21 कितना गुना है, 3 गुना, यानी सरकमफ्रेंस कितना होगा, 3 गुना, 44 में 3 से गुना कीजिए, 132, 132 आ गया। अब आपके पास थीटा कितना है, 60, यानी 60 को 360 से भाग दीजिए, 1/6, 1/6 को आपको क्या करना है, 132 से डिवाइड करना है। डिवाइड करके देख लीजिए, 132/6 करेंगे तो 22 आएगा। मुजबानी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास जो दिया हुआ था वो त्रिज्या दिया हुआ था। क्वेश्चंस में आपको भूलवाने के लिए यहाँ पे व्यास भी दे देगा, यहाँ पे व्यास भी दे देगा। तो व्यास दे देगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या, ले लीजिए कि यहाँ पे 42, यहाँ पे आपका जो है 28 सेंटीमीटर व्यास है। क्या है, 28 सेंटीमीटर व्यास है। तो क्या दिक्कत है, 28 सेंटीमीटर व्यास है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने के लिए 28/2, यानी रेडियस आ गया 14। सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, रेडियस आ गया 14, 7 से 14 कितना गुना है, 2 गुना, यानी इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 गुना 88 होगा, 88। और ये क्या करेंगे, 60/360 यानी 1/6 ना, 1/6। बस इसको भाग दे दीजिए, आपके पॉइंट में जो भी आंसर आएगा वो आपका चाप की लंबाई हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देते हैं, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको करना क्या, आपको पता ही है, आपको आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हमें ये पता लग पाए ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन लीजिए, थीटा बराबर मान लीजिए 90 है। थीटा मतलब वही केंद्र का कोण, ठीक है, उसको थीटा बोलते हैं। और रेडियस आपके पास मान लीजिए, रेडियस आर मीन्स त्रिज्या 35 है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, थीटा जो है मान लीजिए
70 है, ठीक है, 70, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग कर दें, चलिए 120 कर देते हैं, 70 पे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ले लीजिए 12, 3 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए, थीटा 30 डिग्री ले लीजिए, और यहाँ पे डायमीटर देखिएगा, डायमीटर दे रहे हैं, डायमीटर आप ले लीजिए 24। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए, थीटा आप ले लीजिए 20 और डायमीटर आप ले लीजिए 84। तो 4 क्वेश्चंस आपके पास हो गया। कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे देख लीजिए। आप लिखिएगा उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास वाला एक करवा देते हैं। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्या नहीं, डायमीटर है, जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। क्वेश्चंस को बनाने के बाद आपको क्या करना है, चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में फीड करना है कि क्या आपका आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, अभी हम चाप देखें और भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे चाप से रिलेटेड, और कुछ त्रिज्यखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।